अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब लोग खैर आफियत से होंगे एंड दिस इज़ योर मैथमेटिक्स टीचर शीना नाज़िम। सो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो फंडामेंटल अलजेब्रा था और इसके कुछ इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स थे वो एक थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं उसका कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने इस बार इंट्रोडक्शन पढ़ा जिसमें हमने एक्सप्रेशन अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने उन अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड और सेपरेट करना सीखा। फिर हमने उन अलजेब्रिक टर्म्स को मल्टीप्लाई करना सीखा। हमने ये चीज़ सीखी कि जब अलजेब्रिक टर्म्स ऐड और सेपरेट होती हैं तो उनके रूल्स कुछ और होते हैं, जब अलजेब्रिक टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके रूल्स कुछ और होते हैं। उसके बाद हमने जो लास्ट वाली स्लाइड्स के अंदर जो नई चीज़ सीखी थी वो ये था कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू ब्रैकेट्स। जब आपको ब्रैकेट्स दो गिवन हो और उनके दरमियान कोई प्लस माइनस का साइन ना हो तो इसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनको हम मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के लिए हमें किस तरीके से पहले वाले ब्रैकेट को ब्रेक करना पड़ता है, ये चीज़ हमने सीखी थी अब तक। अब जो हमारा आगे नया टॉपिक है दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट्स। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब बेसिकली होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। छोटी चीज़ या लिमिटेड चीज़ को एक्सपेंड करना, बढ़ाना, स्ट्रेच करना। सो अलजेब्रा की मीनिंग में, इस अलजेब्रा की लैंग्वेज में एक्सपेंशन किसे कहते हैं, इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हम एक्सपेंड करते हैं। आइए देखते हैं कि इन स्लाइड्स के अंदर और इस टॉपिक के अंदर हमारे लिए क्या नया है और हम इसके अंदर क्या नई चीज़ सीखेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। सो व्हाट इज़ एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट्स? एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट का मतलब क्या है? एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स, यहाँ डेफिनेशन हम पहले पढ़ेंगे और डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम थोड़ा और मज़ीद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर हमें क्या कहा गया है। टू एक्सपेंड अ ब्रैकेट, ब्रैकेट को एक्सपेंड करने का मतलब मीन्स टू मल्टीप्लाई ईच टर्म इन द ब्रैकेट। एक्सपेंड ब्रैकेट करने का मतलब ये है कि आप मल्टीप्लाई करें हर टर्म को जो कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद है बाय द एक्सप्रेशन आउटसाइड द ब्रैकेट, के जो भी टर्म्स बाहर मौजूद हैं ब्रैकेट के, आप उन ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें और ब्रैकेट्स को रिमूव कर दें। सपोज़ जिस तरीके से हम पहले वाले पार्ट्स में पढ़ के आए थे, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल कहूँ, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, तो इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर जो 2 मौजूद है वो x प्लस वाई दोनों से मल्टीप्लाई होगा और जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो ऑटोमेटिकली जब मल्टीप्लाई होगा x और y से, जो ब्रैकेट के अंदर लिमिट्स हैं वो जब मल्टीप्लाई होंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। सो दैट रिमूवल ऑफ ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के रिमूवल को, इस ब्रैकेट के ख़त्म करने को हम एक्सपेंड करना कहते हैं। इसकी वजह से चीज़ें, ब्रैकेट जब हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास चीज़ें एक्सपेंड होके आती हैं, चीज़ें बढ़ कर आती हैं, टर्म्स, अलजेब्रिक टर्म्स मज़ीद बढ़ कर आती हैं। सो हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे ब्रैकेट्स हैं उसको हम 1 बाय 1 ख़त्म कर रहे होते हैं। और जो ब्रैकेट्स ख़त्म हम करते हैं वो किस तरीके से ख़त्म होते हैं कि भाई ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ है ना वो ब्रैकेट के अंदर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए और ब्रैकेट्स को रिमूव कर दें। सो बेसिकली इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि हाउ टू रिमूव द ब्रैकेट, ठीक है, और ब्रैकेट रिमूव करने के बाद हम किस तरीके से अपने आंसर को एक्सपेंड कर सकते हैं। सो यहाँ एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, एक्सपेंडिंग मीन्स रिमूविंग द ब्रैकेट। इसका मतलब कि आप किस तरीके से ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लेट्स हैव अ लुक एंड सॉल्व अ क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक सवाल दिया गया है। ये सवाल कुछ ख़ास मुख्तलिफ नहीं है क्योंकि इस तरह के सवाल हम सॉल्व करके आ चुके हैं। हमें ये बात पता है कि जब सिंगल ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के बाहर कुछ भी हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो साइन हो, तो वो ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म्स से मल्टीप्लाई हो जाता है। और हम ये चीज़ भी सीख कर आए हैं कि हम दो ब्रैकेट्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो बेसिकली हमने सेपरेटली चीज़ें सीखी थी उसको हम अब कंबाइन कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। यहाँ पे आपको सिंगल ब्रैकेट्स भी नज़र आएंगे, कभी कभार आपको डबल ब्रैकेट्स भी नज़र आएंगे
और आपने वही रूल्स रेगुलेशंस जो आपने सीखे हैं, वही कॉन्सेप्ट्स जो आपने पढ़े हैं, वही रूल्स जो आपने सीखे हैं पिछले स्लाइड्स के अंदर, वो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ इस सवाल को देखूँ तो इस सवाल के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है वो एक ब्रैकेट है, दैट इज़ 5a माइनस 4b, और ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ मौजूद है वो है माइनस का साइन, और ये माइनस का साइन बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे ब्रैकेट के साइन से। और इसके अलावा यहाँ पर जो दो टर्म्स मौजूद हैं वो है a और 3b, लेकिन ये a और 3b का डायरेक्टली ब्रैकेट से कोई लिंक नहीं है क्योंकि ये सेपरेटली लिखी हुई हैं। ब्रैकेट का जो लिंक है वो सिर्फ माइनस के साइन से है, और ये माइनस का साइन क्योंकि ब्रैकेट के बिल्कुल बाहर है तो ये माइनस का साइन ब्रैकेट के तमाम नंबर्स के साइन से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये ब्रैकेट को रिमूव कर देगा। आइए देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, a जो कि हमने एज इट इज़ लिख दिया जो सवाल में हमारे पास मौजूद था। आगे हमारे पास लिखा हुआ है 3b, तो 3b हमने एज इट इज़ लिख दिया जिस तरीके से हमारे पास सवाल में लिखा हुआ था, क्योंकि अभी हमारे पास इन दोनों का कोई काम नहीं है। अभी जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि हाउ टू मल्टीप्लाई माइनस विद द इनर एलिमेंट्स ऑफ द ब्रैकेट। 5a के साथ यहाँ अंदर कोई साइन मौजूद नहीं है इस तरफ, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन है। अगर कोई साइन नहीं है तो 5a का अपना ख़ुद का साइन पॉजिटिव होगा। ये माइनस का साइन जब पॉजिटिव 5a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मतलब साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, और जब ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे सो इट विल गिव माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 5a मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फिर यही माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा माइनस 4b के साइन से, तो जब मैं माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करूँगी इट विल गिव मी प्लस, और 4b मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। इस तरीके से मैंने क्या किया, इस माइनस के साइन को पूरे ब्रैकेट के अंदर से अंदर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, और इस तरीके से मेरा ब्रैकेट रिमूव हो गया। जब मेरा ब्रैकेट रिमूव हो गया तो मेरे पास दो नई टर्म्स यहाँ पर आ गई, दैट इज़ माइनस 5a प्लस 4b, और ये टर्म्स बेसिकली लाइक टर्म्स हैं a और 3b की। तो ये वाली जो फॉर्म आ गई, इस तरह की फॉर्म के क्वेश्चंस मैं पहले भी सॉल्व कर चुकी हूँ। तो जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था उसी के अंदर हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे अब हम क्योंकि हमारे पास लाइक टर्म्स नज़र आ रही हैं तो हम लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम लाइक टर्म्स अरेंज करते हैं तो हर टर्म से पहले उसका साइन लिखा जाता है। सो यहाँ पर पहला टर्म क्या थी मेरे पास a, तो मैंने एग्जैक्टली लिख दिया a की जो लाइक टर्म मौजूद थी वो थी माइनस 5a, तो मैंने यहाँ पर माइनस 5a जो है वो यहाँ पर a के साथ लिख दिया। एज आई नो कि 5a से पहले माइनस है तो 5a का साइन माइनस है, तो मैंने यहाँ a के साथ माइनस 5a भी लिख दिया। अब बारी आई 3b की। 3b से पहले साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब 3b का साइन पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ पर 3b लिखा और 3b से पहले मैंने उसका साइन लगा दिया, दैट इज़ पॉजिटिव। 3b की लाइक टर्म जो दूसरी मौजूद थी वो यहाँ पर थी 4b, और इस 4b का साइन भी पॉजिटिव था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस, जो कि 4b का साइन था, और आगे मैंने लिख दिया 4b। अब मैंने देखा कि यहाँ पर a और 5a ये लाइक टर्म्स हैं, 3b और 4b ये लाइक टर्म्स हैं। ये सॉल्व हो सकती है, मतलब कि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, एज इनके दरमियान प्लस और माइनस का साइन है तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जैसा मैं जानती हूँ कि यहाँ a के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 है। ओके, सो मैंने यहाँ लिख दिया 1a माइनस 5a। तो पहले मैं ये चीज़ देखूँगी कि इन दोनों के दरमियान कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। तो a प्लस 1a और माइनस 5a, 1 का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, 5 का साइन माइनस हमें शो हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब इनके दरमियान जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है वो हो रहा है माइनस। तो जब मैं 5 में से 1 माइनस करूँगी मुझे मिलेगा 4, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 और आगे मैंने वेरिएबल भी लिख दिया। बट वही चीज़ वही रूल हमें दोबारा से रिव्यू करना है कि जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो हमें बड़े नंबर का साइन लगाना होता है।
1a और 5a में जो बड़ा नंबर है वो 5 है, 5a के साथ माइनस का साइन है तो इस वजह से 4 के साथ भी माइनस का साइन लगेगा। अब बारी आती है b वाले टर्म्स की। तो 3b और 4b दोनों लाइक टर्म्स हैं। पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि इनके दरमियान कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, मतलब फंक्शन क्या हो रहा है। 3b का सबसे पहले प्लस है, 4b से पहले भी प्लस है, तो प्लस प्लस ए विल बी इक्वल टू प्लस, इसका मतलब 3b और 4b आपस में प्लस हो रहे हैं। तो 3b और 4b को मैं यहाँ पर प्लस करूँगी तो आई विल गेट आंसर 7b। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बड़े नंबर का साइन लगाया जाता है, तो 3b और 4b के अंदर जो बड़ा नंबर है वो है 4, 4b और 4b के पहले साइन है पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं इसके साथ पॉजिटिव साइन लगा दूँगी। तो मुझे मिल जाएगा -4a + 7b। इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि a एंड b बोथ आर अनलाइक टर्म्स और अब ये मज़ीद सॉल्ट आउट नहीं हो सकती, और दैट इज़ माई फाइनल आंसर। ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया, हमने एक स्पिन किया, हमने ब्रैकेट को रिमूव किया। ब्रैकेट को रिमूव करके जो सिंप्लीफाई चीज़ हो रही थी उसको हमने सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर लिख दिया। होपफुली ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स गो फर्दर। ओके, सो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग इनर मोस्ट ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इनर मोस्ट का ब्रैकेट का मतलब जो ब्रैकेट सबसे अंदर है, सबसे छोटा है, सबसे इनर है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट हमें ये नज़र आ रहा है जो कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर दो ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं, एक है 2x + 3y और एक है x + 2y। तो हम पहले अंदर वाले जो ये दो ब्रैकेट्स हैं इसको सॉल्व करेंगे। हमेशा इनर मोस्ट वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। आइए हम पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। जब हम इनर मोस्ट ब्रैकेट को रिमूव करेंगे उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम ये बाहर वाला स्क्वायर ब्रैकेट भी रिमूव कर सकें, क्योंकि एक्सपेंशन इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स। सो आइए देखते हैं। जब मैं पहला वाला ब्रैकेट देखूंगी तो मुझे यहाँ मिलेगा 2x + 3y। 2x + 3y बोथ आर अनलाइक टर्म्स, ये ऐड नहीं हो सकते, लेकिन इनके बाहर मौजूद है 5 और ये 5 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली अगर मैं ये वाला दूसरा वाला ब्रैकेट देखूँ x + 2y, तो x + 2y भी दोनों अनलाइक टर्म्स हैं और ये ऐड नहीं हो सकती, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर जो नंबर मौजूद है दैट इज़ -4, ये -4 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्टली हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि हमें जो इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है वो इंटरनली तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा उसके अंदर, बट उसके आउटसाइड ब्रैकेट के आउटसाइड जो नंबर है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी सब चीज़ें विल रिमेन सेम, उसको हम टच भी नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस कि हम अंदर वाले ब्रैकेट्स को रिमूव ना कर दें। सो आइए देखते हैं। 5 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2s मिल जाएगा 10 और x वेरिएबल साथ लगा देंगे। सिमिलरली 5 का साइन पॉजिटिव है क्योंकि कुछ नहीं है तो पॉजिटिव होगा, तो +5 +5 और +3y को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस 5 को हम इस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3s मिल जाएगा 15 और y मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इज इट क्लियर? नाउ अब हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से। ध्यान रखिएगा इट्स नॉट 4 इट्स -4, मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई होगा। x का साइन यहाँ पर अंदर ब्रैकेट के अंदर बजाते खुद कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। इस -4 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा -4 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी आई विल गेट 4x। जब मैं इस -4 को +2y से मल्टीप्लाई करूँगी सो माइनस मिलेगा मुझे, और 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी सो आई विल गेट 4 2s 8y।
अब मैंने इनर मोस्ट ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, मेरे पास सिर्फ एक आउटर ब्रैकेट बचा है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट है। अब मैं ब्रैकेट के अंदर गौर करूँ तो मुझे लाइक टर्म नज़र आएंगी। x की भी 2 लाइक टर्म्स हैं, y की भी 2 लाइक टर्म्स हैं। सो पहले मैं ब्रैकेट के अंदर जो लाइक टर्म्स हैं उनको अरेंज करके सॉल्व आउट करूँगी, उसके बाद देखूँगी कि आगे क्या हो रहा है। सो पहली टर्म थी मेरे पास 10x, तो मैंने लिख दिया 10x। यहाँ पे हम अरेंज करने जा रहे हैं लाइक टर्म्स को। जैसा कि मैंने आपको कहा कि x की दूसरी टर्म मौजूद है 4x, मगर 4x का साइन भी है साथ में, दैट इज़ माइनस। तो जब मैं अरेंज करूँगी तो मैं यहाँ लिखूँगी -4x। उसके बाद थर्ड टर्म है 15y, 15 से पहले उसका साइन है दैट इज़ पॉजिटिव, तो मैं यहाँ लिखूँगी पॉजिटिव 15y। और 8y, क्योंकि इसकी लाइक टर्म है तो इसके साथ लिखी जाएगी, बट इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे लिखा जाएगा -8y। तो यहाँ तक पहुँच के मैंने टर्म्स को अरेंज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनके दरमियान क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक हमने अरेंज कर दिया था। सेकंड स्टेप के अंदर देखिएगा, पिछली स्लाइड के अंदर हमने अरेंज कर दिया था और यहाँ पर पहुँच के हमने देखा कि यहाँ पे हमें लाइक टर्म्स नज़र आ रही हैं। 10x और 4x बोथ आर लाइक टर्म्स, 15y एंड 8y बोथ आर लाइक टर्म्स। सो हम इन लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। 10x और प्लस 4x, 10x का साइन प्लस है और 4x का साइन माइनस है। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान पहले कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। 10x का साइन प्लस है और 4x का साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 10x में से 4x मतलब मुझे माइनस करना। जब मैंने 10x में से 4x माइनस किया तो मुझको मिला 6x। 6 के साथ प्लस का साइन लगेगा क्योंकि 10x और 4x में जो बड़ा नंबर है वो है 10 और उसका साइन है प्लस। सिमिलरली 15y माइनस 8y प्लस 15y माइनस 8y, तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 माइनस करूँगी मुझको मिलेगा 7y, क्योंकि 15 और 8 के अंदर बड़ा नंबर 15 है तो उसके साथ लगेगा, बड़ा नंबर 15 है और 15 का साइन प्लस है तो इस वजह से 7 के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी सॉल्व आउट नहीं हो रहा क्योंकि x और y दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। सो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है दैट इज़ -4, हम उस -4 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं -4 को प्लस 6x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हम सीख चुके हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें साइन को साइन से, नंबर को नंबर से, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो माइनस प्लस माइनस, साइन को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा माइनस प्लस माइनस। जब मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 6 4 ज़ा 24, और क्योंकि वेरिएबल कोई है ही नहीं 4 के साथ तो हम x ही लगा देंगे। अब बारी आई 7y की। 7y को हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही रूल कि माइनस को माइनस यानी कि साइन को साइन से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं -4 को मल्टीप्लाई करूँगी प्लस 7y से, तो माइनस प्लस माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28 मुझे मिल जाएगा, और y वेरिएबल एज इट इज़, क्योंकि 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो हम ये वाला वेरिएबल यूँ ही लिख देंगे। यहाँ ये मज़ीद फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 24x और 28y बोथ आर अनलाइक टर्म्स, और ये अब मज़ीद प्लस या माइनस आपस में नहीं हो सकती, तो दैट इज़ माई फाइनल आंसर। सो यहाँ तक पहुँच के हमने क्या सीखा कि हाउ टू एक्सपेंड द ब्रैकेट, किस तरीके से हमें ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब किस तरीके से हमें ब्रैकेट को रिमूव करना है, और सबसे पहले जो इनर मोस्ट ब्रैकेट्स होते हैं हमें उनको सॉल्व आउट करना है। उनको सॉल्व आउट करना है यानी कि उनको इनर मोस्ट ब्रैकेट्स को पहले ओपन करना है, उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है, जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स सॉल्व आउट हो रही है, उन्हें सॉल्व आउट करना है। उसके बाद 1 बाय 1 हमें सारे ब्रैकेट्स को खोल देना है। सो होपफुली ये वाली स्लाइड और ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। होप फॉर बेस्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच।